नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सर आप सभी के समक्ष अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आज उत्तर प्रदेश के बारे में शुरू से कुछ आपको जानकारियाँ प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश के देखिए ये इधर हम आपके लिए चित्र बनाए हैं और इस साइड देखिए नक्शा और मैप है। गलतियाँ न होने के बहुत कम चांसेस हैं, अगर हो जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करिएगा। और ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कब से बना, किस प्रकार से और क्या क्या इसमें परिवर्तन आए। अब देखिए यह जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 से। कब से मनाया जाता है स्थापना दिवस? 1 नवंबर 1956। तो राज्य का पुनर्गठन जब इस तारीख से हुआ तो इस तारीख को 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। अब शुरू में इसके और पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उससे पहले भी उत्तर प्रदेश काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और राज्य का पहले का नाम जो था वह पहले नाम था कि उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। अब देखिए यह नाम जो था इसका, तो यह नाम लगभग 1836 से था। और कब तक यह चला? ध्यान से देखिए, 1836 से यह नाम चलता रहा और फिर आगे आकर लगभग 1877 से इसका नाम बदल दिया गया। कब? 1877 में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? वह उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। क्या नाम रखा? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। अब देखिए इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि देखिए 1836 आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, जानते होंगे कि 1833 से जो गवर्नर जनरल बने उसके बाद इस प्रदेश को काफ़ी मतलब यहाँ पर जो विधानसभा का व्यवस्था लागू की गई थी। फिर उसके बाद 1877 जब 1856 का विद्रोह हुआ तो उसमें काफ़ी यह महत्वपूर्ण हुआ कि जो यहाँ अवध है, जो अंतिम यहाँ का अवध सम्राट रहते थे बिरजिस कादिर और हजरत बेगम उनकी माँ, तो उनके प्रभुत्व के कारण इसका नाम क्या पड़ा? आगरा अवध प्रांत नाम पड़ा 1877। और यह कब तक चला? तो यह लगभग यह नाम उसके बाद देखिए पहले नंबर पर यह नाम चला, फिर दूसरे नंबर पर यह नाम चला, फिर तीसरे नंबर पर जो उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया बदलकर, वह नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। अब देखिए धीरे धीरे अपने वर्तमान रूप में नाम आ रहा है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ध्यान देखिए अभी प्रदेश का नाम, अभी राजधानी भी बताएंगे किस प्रकार से बदली, और यह लगभग 1902 में यह नाम पड़ा। तो 3 नाम डाले गए और संयुक्त प्रांत। फिर आगे चलकर लगभग चौथा नाम जो इसका पड़ा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यह नाम 1937 से पड़ा। पश्चात यूपी जो नाम पड़ा, इसका अंतिम नाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब देखिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी तारीख भी महत्वपूर्ण बहुत है। तो कब से? 24 जनवरी सन 1950। देखिए यह उत्तर प्रदेश के 4 नाम किस प्रकार से शुरू में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था 1836 से लगभग, और कब तक चला? 1877 तक। फिर क्या नाम पड़ गया? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। तब यह नाम कब तक चला? 1902 तक। तो इसका नाम तब क्या बना? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। अब देखिए यहीं से लगभग यूपी नाम पढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम जब करेंगे तो यूनाइटेड प्रोविंस नाम आएगा, तो यूपी नाम लगभग यूपी था। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त प्रांत 1937 में इसका नाम पड़ा, और फिर उत्तर प्रदेश नाम जो वर्तमान नाम है वह 24 जनवरी 1950 को पड़ा। तो इस प्रकार से इससे प्रदेश का नामकरण किस प्रकार से हुआ। अब देखिए ये तो ही प्रदेश के नामकरण की बात। अब देखिए राजधानी, जो इसकी राजधानी है, तो राजधानी किस प्रकार से कहाँ कहाँ बदली। प्रदेश का नामकरण यह है। अब राजधानी देखिए किस प्रकार से कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले इसकी राजधानी आगरा थी। क्या?
आगरा। यह बनी कब? तो यह 1936 में। कब बनी? 1936 में यह राजधानी बनी। उसके बाद प्रयागराज, तो प्रयागराज राजधानी जब बनी, प्रयागराज, अब देखिए प्रयागराज राजधानी, सॉरी, ये 1836 है। कितना? 1836 से यह राजधानी आगरा बनी। फिर प्रयागराज 1858, तारीख ध्यान देखिए, सन जो है 1858 से प्रयागराज राजधानी। अब देखिए, अब लखनऊ राजधानी जब बनाई गई तो वह समय थी 1921। अब 1921, लेकिन ये पूर्णतः नहीं थी, आंशिक तौर पर यह राजधानी बनाई गई और पूर्ण रूप से, या कहेंगे पूर्णतः राजधानी लखनऊ कब बनी? तो वह राजधानी पूर्णतः 1935 से, कितना? 1935 से लखनऊ राजधानी बना दी गई। तो इस प्रकार से राजधानी का क्रम किस प्रकार से बदला गया और नामकरण उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से हुआ। और एक खास बात, अब देखिए इसका जो नक्शा है इस समय आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक प्रदेश था उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल का नाम जाना जाता था, और इस प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। और वह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 9 नवंबर सन 2001 से, तो इसके उत्तरी यहाँ पर 13 जिले लगभग थे, उसको अलग करके उत्तराखंड नया राज्य बना दिया गया और उसकी राजधानी देहरादून कर दी गई। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राज्य का नाम और राजधानी किस प्रकार से बदली है, अब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं कि इस प्रदेश के जो ज़िले हैं, कितने ज़िले सीमावर्ती हैं और किस प्रकार से उनको पढ़ना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग, अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आप लोग सर्वप्रथम बताएंगे कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ये तो ठीक बात हुई। ये तो देखिए कभी परीक्षाओं में बहुत पहले पूछता था कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश सटे हैं, लेकिन वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है परीक्षाओं के पूछने का कि उस राज्य में दे देगा कि उस राज्य से और सीमावर्ती जिले दे देगा 4, पूछेगा कि इनमें से कौन से जिले सीमा नहीं साझा करते। तो देखिए उत्तराखंड जो जिस सीमा साझा करता है, तो वो कौन कौन से प्रमुख जिले, देखिए नक्शा जो यहाँ बना गया है, तो यह है लगभग रफ फिगर है। आप लोग ऐसा थोड़ी एकदम वही बनाना है, रफ फिगर की तरह बनाइए और किस प्रकार से पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। अब देखिए, अगर ये पूछ दिया कि उत्तराखंड से कौन कौन से जिले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, तो देखिए सबसे पहले, अब यह ऐसा तो है नहीं, इसका नक्शा सहारनपुर का इस प्रकार से है, लेकिन याद करने और पढ़ने के लिए आप ऐसे बनाइए, आपको सहूलियत होगी। तो यहाँ पर बना दीजिए ऐसे, यहाँ लिख दीजिए सहारनपुर एक जिला उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। और दूसरा यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना के पढ़िए, मुजफ्फरनगर, तो आपको सहूलियत होगी। ऐसे बना दीजिए, मतलब मान लीजिए ये उत्तराखंड राज्य है। अब कौन सा जिला हुआ? सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा जिला बिजनौर, कौन सा? ऐसे बना दीजिए बिजनौर। तो आप अपने कापी में ऐसे बनाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिर आगे कौन सा जिला आता है? मुरादाबाद। फिर आगे ऐसे बनाइए, आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और अब देखिए बिजनौर के बाद मुरादाबाद, फिर रामपुर, अगला जिला रामपुर, और आगे ऐसे बनाइए बरेली, और ऐसे पीलीभीत। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अब आप नक्शा बनाए हैं ठीक है, लेकिन पढ़ने के हिसाब से किस प्रकार से याद होगा। अब ऐसे बना दीजिए कि उत्तर प्रदेश से जिले, उत्तराखंड से यूपी के सटे जिले कौन कौन से हैं, तो आपको रटने में याद होगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो इस प्रकार से कितने जिले हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले। याद करने का, अब देखिए ऐसे आप अचानक भी देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। ये ऐसा नक्शा बनाइए, अब ऐसे एक जगह बना के इसको छोड़ दीजिए। अब आगे कौन सा राज्य आगे पड़ता है? अब देखिए उत्तराखंड के बाद अब आता है एक, यहाँ पर नेपाल देश
अब देखिए जो नेपाल देश आता है, अब नेपाल देश से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगभग सीमा साझा करते हैं। अब देखिए उत्तराखंड के यहाँ से अगर ख़त्म होगा, अब आप लोग ये मत मिलाना चाहिए कि नहीं यहाँ पर पीलीभीत नहीं यहाँ पर है, तो ये याद करने और लिखने और पढ़ने की समझने की दृष्टि से बनाया गया है। अब इसके आगे आप चलिए 7 जिले। अब देखिए पहला जो जिला नेपाल से सीमा साझा करता है वह पीलीभीत हुआ। इस प्रकार से अगला जिला बनाइए लखीमपुर खीरी। तो दूसरा चाक हम प्रयोग कर ले रहे हैं। अब देखिए ये जो आप लिख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आपको नक्शा बनाना है, आप जियोग्राफर बनने जा रहे हैं, आपको पढ़ना है, परीक्षा में जो क्वेश्चन आना है उसको कर लेना है, बस वही आपकी जानकारी के लिए बहुत है। तो ये लखीमपुर खीरी हो गया। अब अगला जो जिला आता है दूसरे चाक का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। ऐसे बनाइए, ऐसे लिख दीजिए बहराइच जिला। अब देखिए यहाँ पर ऐसे बॉर्डर बना दीजिए, इधर हो गया उत्तराखंड, यहाँ पर लिख दीजिए उत्तराखंड, और यहाँ पर नेपाल। अब देखिए नेपाल में कौन कौन से जिले, एक लखीमपुर खीरी हुआ, दूसरा बहराइच हुआ, आगे कौन सा जिला आएगा, ऐसे बनाइए और लिख दीजिए श्रावस्ती। याद करने की दृष्टि से भी आसानी होगी। और फिर अगला जिला बनाइए बलरामपुर, तो कितने जिले हुए, लखीमपुर एक, बहराइच, यहाँ पर पीलीभीत से, तो देखिए पीलीभीत जो जिला है वो दोनों में अपनी सीमा साझा कर रहा है, उत्तराखंड से भी और साथ साथ नेपाल से भी। तो इस प्रकार से आपको यह रटने में आसानी होगी कि कौन सा जिला जो दोनों में नेपाल से भी सीमा साझा है और उसी उत्तराखंड से। और देखिए पीलीभीत हुआ, लखीमपुर हुआ, बहराइच हुआ, श्रावस्ती हुआ, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो यहाँ पर लिखिए सिद्धार्थनगर, और अगला जिला कौन सा है, महाराजगंज। अब देखिए सातों जिले कौन कौन सी सीमा साझा कर रहे हैं, सामने आपके हैं पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब यहाँ पर आप चिन्ह ऐसे खींच दीजिए आगे, और आगे आ जाएगा आपका बिहार राज्य। अब देखिए 7 जिले उत्तराखंड से, 7 जिले नेपाल से, ऐसे लिख दीजिए। आप जो ही अपनी कॉपी खोलेंगे त्यों देख लेंगे कौन कौन से जिले हैं, कौन जिला दोनों में सीमा साझा कर। अब देखिए यहाँ महाराजगंज जिला, तो महाराजगंज जिला किससे किससे सीमा साझा करेगा, वो नेपाल देश से भी और बिहार राज्य से भी। अब देखिए उसके बाद कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ध्यान से, महाराजगंज के बाद देखिए अगला जिला जो बिहार से सीमा साझा करेगा कुशीनगर। अब ये मत समझिए नहीं ऐसे नहीं है, तो ये कैसे भी हो आपको नक्शा नहीं बनाना है, आपको केवल परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हल करना है। फिर कौन सा जिला आता है, देवरिया के बाद महत्वपूर्ण जिला। अब देखिए यहाँ पर बलिया आता है, बलिया। अब देखिए बलिया जो सबसे पूर्वी जिला माना है उत्तर प्रदेश का, वो बलिया है। अब बलिया थोड़ा ऐसा भी बनाइए ताकि समझ में भी आए। देखिए जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है बलिया के आ गया। अब बलिया के बाद गाजीपुर, फिर चंदौली के बाद कौन सा जिला आता है, सोनभद्र। अब ये सब किससे सीमा साझा कर रहे हैं, बिहार से, बिहार राज्य। अब कितने जिले इसके साझा कर रहे हैं सीमा, तो इसमें भी 7 राज्य। देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6, सोनभद्र 7। तो इस प्रकार से देखिए सब 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। और कौन सा जिला 2 जगह सीमा साझा कर, महाराजगंज। यहाँ पर कौन सा जिला, पीलीभीत, नेपाल से भी उत्तराखंड से। तो आपको ऐसे आप लिख देंगे। अगर देखिए ऐसे अगर पूरे प्रदेश के सभी जो सीमावर्ती जिले हैं आप सजा देंगे तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि टोटल कितने जिले सीमा पर हैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर। और तुरंत आप देख कर देखिए यहाँ पर जैसे बिहार के और नेपाल के दोनों बॉर्डर पर महाराजगंज। तो ऐसे टोटल आप जिस प्रदेश का देखेंगे तुरंत आपको जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से कौन। अब देखिए आगे आता है झारखंड, बिहार के बाद कौन सा जिला आता है, झारखंड। अब झारखंड देखिए उसका बॉर्डर किससे, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए झारखंड। अब झारखंड से सीमा कौन साझा करता है, सोनभद्र।
अब देखिए सोनभद्र, अब देखिए ये वाला जो इलाका है ये सोनभद्र, देखिए ऐसे बनाइए ताकि समझ में भी। अब देखिए सबसे जो दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का है सोनभद्र, तो ये पूरा सोनभद्र है। अब यहीं पर कौन सा राज्य है आगे, छत्तीसगढ़, उसको भी लिखिए छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़, अब देखिए सोनभद्र का सीमा झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से आगे इसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी। अब यहाँ पर देखिए इधर मध्य प्रदेश है, इसको भी लिख दीजिए मध्य प्रदेश। अब देखिए अब वह अब प्रश्न पूछता है कि वह यूपी का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आप तुरंत बता देंगे कि सोनभद्र, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और एक बिहार से। कितने राज्य हो गए, 4 राज्यों से। तो देखिए सोनभद्र की सीमा बिहार से भी, तो कितने राज्यों से, 4। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हुआ, सबसे पूर्वी जिला देखिए बलिया हुआ, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हुआ। सहारनपुर की सीमा किससे किससे साझा होती है, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है और इधर हरियाणा से भी उसकी सीमा। अब मध्य प्रदेश की जब सीमावर्ती जिले निकालेंगे तो टोटल 11 जिले आते हैं, ऐसे उसके भी बनाएंगे। अब उसके जब बनाएंगे तो सबसे पहले सोनभद्र हुआ, फिर उसके बाद कौन सा जिला आएगा, तो मिर्ज़ापुर। अब देखिए मिर्ज़ापुर जिला किससे सीमा साझा कर रहा है, मध्य प्रदेश से। अगला जिला मिर्ज़ापुर के बाद कौन सा है, प्रयाग। प्रयाग आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद प्रयाग है। फिर प्रयाग के बाद चित्रकूट है, चित्रकूट, इस प्रकार से बनाइए। चित्रकूट के बाद बांदा है, बांदा, महोबा। अब देखिए झांसी, यहाँ पर झांसी है। अब देखिए ये जो है जिला है ये वाला, इसको ललितपुर, ललितपुर हुआ। अब ललितपुर के बाद महत्वपूर्ण जिला जो आता है जालौन, देखिए एमपी से यही सब सटे हैं, जालौन। इस प्रकार से बनाइए, ये ललितपुर, ये जालौन। फिर जालौन के बाद इटावा, फिर औरैया। अब देखिए कितने जिले हुए, 1 सोनभद्र, मिर्ज़ापुर 2, प्रयाग 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, झांसी 7, ललितपुर 8, जालौन 9, इटावा 10, औरैया 11। अब देखिए यहाँ पर हो गया एमपी का बॉर्डर खत्म। अब देखिए औरैया, अब औरैया जो जिला है यह जिला एमपी का अंतिम कौन सा जिला है, एकदम उत्तरी छोर पर जो एमपी से सीमा साझा कर रहा है। अब आगे आएंगे राजस्थान, कौन सा, राजस्थान, राज्य का नाम राजस्थान आएगा। अब उससे कौन कौन से, देखिए ये जो नुकीला इधर निकला है, ये कौन सी सीमा है, आगरा की, आगरा जिला है। और उसके ऊपर है मथुरा, मथुरा जिला। तो इस प्रकार से ये दोनों जिले किससे सीमा साझा करते हैं, राजस्थान से। अब देखिए ये मथुरा जिला है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो जिले खत्म हो रहे थे, यहाँ पर देखिए महाराजगंज इसके दोनों सीमा साझा किए, लेकिन यहाँ पर देखिए औरैया जो एमपी का है। फिर आगे जब आएंगे तो मथुरा जिला राजस्थान की भी सीमा साझा करता है, और राजस्थान के बगल में जो आता है अगला राज्य हरियाणा, हरियाणा। अब देखिए तो कितने जिले में एमपी सीमा साझा करते हैं, यार। अब देखिए राजस्थान से कितने जिले, 2, कौन कौन, आगरा और मथुरा। अब जो अगला राज्य आता है हरियाणा, तो हरियाणा से ये उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 6 जिले हैं। अब 6 जिले में पहला मथुरा हो गया, फिर मथुरा के बाद जो जिला आता है अलीगढ़, अलीगढ़, ऐसे आप बनाइए, पढ़ने में आसानी होगी। फिर जीबी नगर, आप लोग जानते होंगे, गौतम बुद्ध नगर इसको कहते हैं। अगला जिला जो आता है बागपत, बागपत। अब आगे शामली, और फिर आगे आता है सहारनपुर। तो इस प्रकार कितने जिले हो गए, मथुरा 1, अलीगढ़ 2, जीबी नगर 4, बागपत 5, मथुरा 1, अलीगढ़ 2, जीबी नगर 3, बलिया, बागपत 4, शामली 5, सहारनपुर 6। तो हरियाणा से कितने जिले, 6 जिले, राजस्थान से 2 जिले। अब एक आते हैं दिल्ली। अब देखिए जो दिल्ली आता है, दिल्ली में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। अब एक जीबी नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर, और एक गाजियाबाद, एक बागपत। तो ये 3 जिले हैं जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रदेश पड़ता है हिमाचल प्रदेश,
कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश, HP जिसको कहते हैं, उससे एक प्रदेश की सीमा साझा होती है, वो एक जिले की सीमा साझा होती है, वह है सहारनपुर। अब देखिए सहारनपुर यहाँ पर जो यह प्रदेश है, यह कितने से सीमा साझा करता है? एक उत्तराखंड से, एक हिमाचल से और एक हरियाणा से। और यह 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ सोनभद्र है, यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया, ध्यान दीजिए यह बहुत ज़रूरी है। बलिया यहाँ पे लिख दीजिए ईस्ट, सबसे पूर्वी, और ये सोनभद्र यहाँ पे लिखिए सबसे दक्षिणी साउथ, और सबसे पश्चिमी जो जिला इसका माना जाता है, सबसे पश्चिमी सहारनपुर। अगर इसे मिलाएंगे तो सबसे पश्चिमी सहारनपुर में आता है, और सबसे उत्तरी भी यह आता है। जो इस प्रकार से देख रहे होंगे आप लोग, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और नोट्स भी बनाएंगे। विभिन्न प्रकार की कलम ले करके आप लोग इस प्रकार से नोट बनाइए, बहुत सहूलियत होगी, पढ़ने में आसानी होगी। हर कंपटीशन में बैठेंगे आपको खुशी होगी, आप प्रश्न हल कर पाएंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो थोड़ी बहुत सामान्य जानकारियाँ हैं उनको आप लोग जानिए, उसको कहीं लिख के टांग दीजिए। पढ़ने का तरीका, अब जैसे यूपी, राज्य का नाम क्या हुआ? यूपी, राजधानी क्या हुई? लखनऊ। ये सब नॉर्मल जानकारी, इतना जानना पड़ेगा। अगर कोई पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। इसको याद करिए, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उस प्रकार से क्षेत्रफल 240,928 खत्म। और इसको अगर इकाई दहाई में करना है तो इसी प्रकार, और वैसे याद करना है 240,928। भारत का क्षेत्रफल याद करते हैं 32,87,263, तो इस प्रकार से इसको भी याद करिए। अब देखिए जिले कितने? तो 75, इतना सबको पता है। लेकिन संभाग, जिसको जिले, जैसे प्रशासन के हिसाब से जिलों को बांट दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो संभाग कितने हैं? 4 संभाग, 4। मंडल कितने हैं? 18। अब देखिए 18 मंडल है। जनसंख्या कितनी है? देखिए जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि जनसंख्या इसका उत्तर प्रदेश का कितना है। अब देखिए इसकी ट्रिक है, कैसे? 1 लिखिए, अगर ये भी नहीं पता तो 9 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर 8 लिखिए। अब लिखिए 1 2 3 4, और अंत में 1 लगाइए। याद करने के लिए लिखिए 9 9 8 लिखिए, फिर 1 2 3 4 लिखिए, और फिर अंत में 1 लगाइए, शुरू में 1 लगाइए। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या हुई उत्तर प्रदेश की। अब इसको इकाई दहाई करेंगे, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितनी जनसंख्या हुई? 19,98,00,000। इस प्रकार से आप कर ले जाएंगे। जनसंख्या तो कितना मोटा मोटा कहा जाता है? 19 करोड़, 19,98,12,341। अब जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह आप लोग जानते होंगे कि ऐसे राज चिन्ह होता है। हर जो एक क्षेत्र होता है उसका एक सिंबल होता है, तो उसी को राज चिन्ह कहते हैं। इस सिंबल को आप लोग देखे होंगे कि इसमें एक तीर है और 2 मछलियां हैं। तीर में एक धनुष, जिसको कहते हैं क्या? तीर कमान। तो तीर कमान एक है और 2 मछलियां हैं। और तीर कमान किसका प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग जानते हैं, श्री राम का। और मछलियां जो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो मछलियां भी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो राज्य पशु जो माना गया है कि राज्य पशु आप लोग जान रहे हैं कि 12 सिंहा राज्य पशु। अब राज्य वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? तो कौन सा वृक्ष माना गया है? राज्य वृक्ष अशोक। और खेल जो माना गया है, जो राष्ट्रीय है, वही हमारा भी राज्य का है, राज्य खेल हॉकी। और पुष्प पलाश, राज्य पुष्प पलाश। तो इस प्रकार से आप लोग, और पक्षी जो मांगी गई है राज्य पक्षी, वह है क्रमचिया, जिसको सारस कहते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत जानकारियाँ ये लोग आप लोग जानिए। और देखिए तो यूपी का ये जो जितनी जानकारी है, इतनी लगभग नॉर्मल जानकारी है। अब इसका जो अक्षांश देशांतर है, तो अक्षांश जो है 23 डिग्री 52 मिनट, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ये 0 लगा देते हैं इसको डिग्री, और जो चीना ही है उसको मिनट, अगर 2 चीना रहेगा उसको सेकंड। नॉर्थ को ऐसे
यह कहाँ से कहाँ तक, तो है यह है 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक। तो ये अक्षांश हुआ। और देशांतर इसका जो है, देशांतर यह कहाँ से कहाँ तक है, तो 77 डिग्री 3 मिनट। अब देखिए यहाँ नॉर्थ उत्तर है, अब यहाँ पर जो लगेगा ईस्ट, किसमें है, पूर्वी देशांतर में है, और है कहाँ से कहाँ तक, 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। अब जो इसकी पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण की जो लंबाई चौड़ाई है, तो पश्चिम से पूर्व जो इसकी देखिए वेस्ट से ईस्ट जो इसकी लंबाई, और नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है, तो वेस्ट से ईस्ट जो है वह 6 से 60 लगभग 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर, और नॉर्थ साउथ लगभग 240 किलोमीटर में यह लगभग इसका संपूर्ण क्षेत्र है। अब देखिए इससे सटे कितने राज्य हैं, तो 9 हैं टोटल। अब 9 में 8 राज्य हैं, एक यूटी यूनाइटेड टेरिटरी है जिसको केंद्र शासित प्रदेश या दिल्ली नाम है। अब देखिए सोनभद्र जो बताए हैं कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, और अगला कि 4 राज्य हैं कौन कौन, तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसको याद रखिए। और यूपी से सर्वाधिक सीमा जो इसकी साझा होती है तो एमपी से है, और सबसे कम जो सीमा साझा होती है वो हिमाचल प्रदेश से, केवल 1 जिला, एमपी से 11 जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे पूर्वी जिला आपको बता दिए हैं बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला शायद हम पहले बताए थे सहारनपुर, लेकिन शामली होगा, देखिए शामली सबसे पश्चिमी है। और सबसे उत्तरी जो है सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी यहाँ देखिए सोनभद्र जिला है। और क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है वह लखीमपुर खीरी है। अब देखिए लखीमपुर खीरी, इसकी सीमा किससे साझा होती है, तो नेपाल से सीमा साझा। और इसका जो क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल 76 से 80 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना क्षेत्रफल है देखिए ध्यान से, याद करने का ट्रिक 6, 7, 8 किस प्रकार से है उसको याद रखेंगे आप। और कि प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है यहाँ की शारदा नहर प्रणाली है। तो यह तराई के इलाकों से शारदा नदी वहाँ है, वहाँ से निकाली गई है। और उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। और सबसे छोटा जिला हापुड़, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, तो उसका क्षेत्रफल लगभग 6 से 60 वर्ग किलोमीटर है। और प्रदेश की जो नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं आप लोग जाने हैं, गंगा है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा। और एमपी से 3 तरफ से घिरा जो जिला है, देखिए ये जो ललितपुर है, तो इधर से भी एमपी, पूरा इधर एमपी है, 3 तरफ से घिरा है एमपी से। अब देखिए हिमाचल से जो जिला, हिमाचल का जो जिला उत्तर प्रदेश से सटा है, तो हिमाचल का कौन सा जिला सहारनपुर से सटता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट उसका जो है जिला। और झारखंड का देखिए, जो झारखंड यहाँ इससे सोनभद्र से सीमा साझा करता है, उसका कौन सा जिला है, गढ़वा। तो ये बहुत डीप जानकारी है, इतना नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग जो जानकारियाँ यहाँ बताई गई हैं उतना लिखते भी चलिए, और साथ साथ बीच बीच में वीडियो को रोक कर भी काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा करिए। अब देखिए तो जो उत्तराखंड का विभाजन हुआ कितने तारीख को, तो 9 नवंबर 2001 को 13 जिले उत्तराखंड में चले गए। और उत्तर प्रदेश के एनसीआर में टोटल 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं, मेरठ हुआ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। अब देखिए आगे भी प्रस्ताव आते रहते हैं, उसमें फिर बढ़ाया जाता रहता है कि अब विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम बने थे कि उत्तर प्रदेश के, वो कौन कौन से, पूछता है परीक्षाओं में, कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष है जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उनमें जो नाम है वह एक नाम बनारसी दास जी का है, और एक नाम है श्रीपति मिश्र जी। तो ये दोनों विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और फिर आगे चलकर बने हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के। 17वीं विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष आप लोग जान रहे होंगे, जो वर्तमान हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। और 17वीं विधानसभा में अब ये पूछता है कि कितनी महिलाएं हैं, तो 17वीं विधानसभा में टोटल 44 महिलाएं चुनी गई हैं। और 17वीं विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो राम गोविंद चौधरी जी हैं, किस पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से। और प्रदेश में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यह बहुत पूछता है, यह 25 फरवरी 1968 से लगा, और 26 फरवरी 1969 तक। तो राज्य विधानमंडल कितने सदनीय है, 2 सदनीय। तो उच्च सदन को क्या बोलते हैं, विधान परिषद, और निम्न सदन को क्या बोलते हैं, विधान सभा। तो सर्वाधिक बार जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं आत्माराम गोविंद
खेर, तो ये 3 बार बने हैं, और केसरीनाथ त्रिपाठी ये भी 3 बार ये दोनों लोग विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और लोकसभा में सदस्य संख्या जो है 4 से 4 है, 4 से 3 निर्वाचित होते हैं और 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है। और लोग जो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें हैं, टोटल 100 सीटें हैं। और फर्स्ट जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ तो यह है जुलाई 1937 में। ये इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि स्वतंत्रता के पहले ही जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो उसके तहत जब चुनाव कराए गए तभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। तो पहला विधानसभा गठन कब हुआ, जुलाई 1937 में। और सर्वाधिक लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में वह प्रयागराज जिले में पड़ती है, 12 सीटें आती हैं। और सबसे कम लोकसभा सीट 2 सीटें हैं, वो 3 जिलों में हैं। श्रावस्ती में भी 2 सीट है, महोबा में भी 2 सीट है और चित्रकूट में भी 2 सीट है। और राज्य का प्रथम जो केंद्रीय कारागार, सबसे पहले केंद्रीय कारागार बनाया गया वह बरेली जिला में बनाया गया है। अब बरेली जिला आप लोग देख रहे होंगे कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली किसे सीमा साझा कर रहा है, उत्तराखंड से। और जो राज्य का पहले जो सीएम बने हैं वो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। और पहले डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, जो वर्तमान में केशव मौर्य जी जिस जो पद पे हैं वही पद सबसे पहले जो जिनको मिला वो चौधरी नारायण सिंह जी हैं। और राज्य व देश की प्रथम महिला, राज्य की भी और देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी है वो सुचेता कृपलानी जी हैं। और ये सुचेता कृपलानी जी आप लोग जानते हैं जो जेवी कृपलानी जी थे उनकी पत्नी थी। और भारत का प्रथम जो नाइट सफारी पार्क है, नाइट सफारी पार्क ये कहाँ पर बना, ग्रेटर नोएडा में। तो स्वतंत्रता के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर पूछता है कि स्वतंत्रता के पहले कौन विधानसभा के अध्यक्ष थे, पहली विधानसभा के। और स्वतंत्रता के बाद जो पहले विधानसभा अध्यक्ष बने वो पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। और जो विधान परिषद के सभापति बने वो चंद्रमाल, आगे चलकर चंद्रमाल विधानसभा अध्यक्ष भी बने हैं। अब देखिए हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के जो पहले जज बने तो वाल्टर मार्गन बने हैं। अब देखिए इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हम मौखिक भी बोल दिए क्योंकि इस बोर्ड पर काफ़ी जानकारियाँ लिखने लायक जगह भी नहीं। तो आप लोग इस चैनल को काफ़ी ध्यानपूर्वक जो वीडियो पढ़े उसको ध्यानपूर्वक देखिए, जो गलतियाँ हो उसको कमेंट करिए ज़रूर, और जो जानकारियाँ अच्छी लगी उसको भी कमेंट करके हमें सराहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।